हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ रिलेटेड सीरीज, जिसमें सबसे पहली बात होगी वो होगी कैनोनिकल टैग क्या होता है। और आपने सही पढ़ा, कैनोनिकल टैग की हेल्प से किस तरीके से आप आपके कंटेंट को रैंक पे दे सकते हैं। जी हाँ, अब जो कुछ भी टिप्स आएगी वो सारा एक्सक्लूसिव आएगी। सो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे आने वाले 30 to 40% पीपल है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन डेली वीडियोस देखते हैं। इतना तो बनता है यार, नहीं तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देने में मजा नहीं आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, आपको स्टेप बाय स्टेप कैनोनिकल टैग जो कि टेक्निकल एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस, चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज गाइस, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे आपको जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि आज ही मैंने वहां पे एक और सर्वे करवाया जिसमें करीबन 97 पीपल ने पार्टिसिपेट किया। और वहां पे मैंने पूछा आप किस पे नया वीडियो चाहते हैं, जहां पे 29% लोग थे जिनका कहना था कैनोनिकल टैग, और 37 थे जिनको वेबसाइट टैगिंग के बारे में सीखना है। तो नॉट टू वरी अबाउट, द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट वेबसाइट टैगिंग। सो एक्साइटेड, चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से इस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे मोर देन 2000 पीपल हैं जिनकी क्वेरी और जिनके डिमांड पे मैं वीडियोस बनाता हूं। सो आप इसमें मिस नहीं होने चाहिए। चलिए गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग में 9 डेज के अंदर आप किस तरीके से कुछ एडवांस ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, फटाफट से आइए, ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, यू विल बी डन। आपको 9 डेज तक 9 ईमेल आएंगे। अभी बात करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैनोनिकल टैग होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल एसईओ के अंदर, उसको लेकर के गाइस मैंने आज ही एक पोस्ट पब्लिश किया। फिर मैंने सोचा कि इसके बाद में आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि अगर आप में से कोई भी इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहता है तो आप पोस्ट पढ़ सकते हैं। अगस्त 14 का इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ इसको कमेंट को पिन कर दूंगा। तो ये वाला पोस्ट है जो डिटेल में लिखा गया है कैनोनिकल टैग। चलिए, कैनोनिकल टैग को हम सबसे पहले समझते हैं पेंट के थ्रू होता क्या है। इमेजिन कीजिए गाइज, आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एक पेज ए है, दूसरा पेज बी है, राइट, और एक तीसरा पेज है। मान लीजिए कि ये पेज है सी। तीनों पेजेस में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि ये वाला जो आपका पेज है वो है इट्स ऑल अबाउट ए, राइट, यहां पे आप एसईओ के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन सेम पेज है वो आपने कहीं पे उसका सेम टाइप ऑफ कंटेंट आपने कहीं पे यूज किया है किसी अदर पोस्ट के अंदर, किसी अदर कंटेंट के अंदर, जो एज इट इज है उसकी कॉपी सेम है लेकिन उसका यूआरएल डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल पर्पस से गाइस मैं इसी पोस्ट का रेफरेंस निकालूंगा, क्योंकि यहीं पर मैंने आपको बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है। इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट का मान लीजिए कि यूआरएल है mystore.com टी-शर्ट, ठीक है, आपका कोई पोस्ट है जिसका नाम है टी-शर्ट। लेकिन जब भी कोई बंदा उस पोस्ट को ओपन करता है तो उसके सामने दो विंडोज या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि वो क्या करेगा, टी-शर्ट्स इन एक्सेल साइज खोलेगा तो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट का यूआरएल चेंज हो जाएगा, साइज इक्वल्स टू एक्सेल, जबकि कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है, बस उसका यूआरएल चेंज हो गया। और मान लीजिए कि वो बंदा उसमें कलर भी अलग से ऐड कर देगा तो एक तीसरा यूआरएल जनरेट हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से है। तो इस टाइप के इश्यूज में क्या होता है, गूगल क्राउलर जो होता है, गूगल का बॉट जो आता है, वो हमेशा कंटेंट को बाद में रीड करता है, पहले वो डिफरेंशिएट करता है यूआरएल को, क्योंकि गूगल क्राउलर के लिए एवरी यूआरएल जो इंटरनेट में पब्लिश किया जाता है वो एक यूनिक पोस्ट है, उसके हिसाब से उसके अंदर आने वाला कंटेंट भी यूनिक है। अभी आपका सेम टाइप का कंटेंट आपने 3 पोस्ट में अलग अलग यूज कर दिया तो अभी गूगल का क्राउलर और बोट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे रैंक कौन सा करना है, तीनों में सेम की सेम चीज दिख रही है। और जब भी क्राउलर और ऐसा कोई बोट कंफ्यूज होता है तो समझ लीजिए आपकी एसईओ रैंकिंग डाउन होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके मेन पेज की बजाय इस पर्टिकुलर यूआरएल को रैंक कर दे। और ये तो बात होगी विद इन द साइट। बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मेरी कुछ साइड है, एमआरवीआर साइडिया की साइड, bloggingvoice.com की साइड, तो मैं क्या करता हूं, लाइक मैं कर सकता हूं कि एमआरवीआर साइडिया पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लिखे हुए हैं। अगर मैं ब्लॉगिंग वॉइस पे फ्रेश कंटेंट नहीं लिखना चाहता तो वहां का पूरा कंटेंट उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो जब भी कंटेंट पेस्ट करूंगा तो गूगल का क्राउलर फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, इस कीवर्ड के लिए एमआरवीआर की साइड रैंक करनी है या bloggingvoice.com की साइड रैंक करनी है। तो यहां पर कैनोनिकल टैग का यूज होता है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं कैनोनिकल टैग की बात करूं तो ये बेसिकली हेल्प करता है सर्च क्राउलर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा पोस्ट है जो कि ओरिजिनल है और कौन सा नहीं है। और जिस किसी भी पोस्ट के साथ अगर आप इस तरीके का उसके यूआरएल के साथ में अगर कोई टैग देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो समझ जाइएगा कि ये उसका ओरिजिनल पोस्ट है, आरईएल स्मॉल के अंदर, ओके, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। आरईएल इक्वल्स टू कैनोनिकल अगर आप कहीं देख जाते हैं तो मतलब समझ जाइएगा कि ये पर्टिकुलर पोस्ट ओरिजिनल है। इसके अलावा इसकी जितनी भी इंटरनेट पे कॉपी एग्जिस्ट करती है वो सब इसके डुप्लीकेट कॉपी है। तो ये तो बात होगी कैनोनिकल टैग क्या होता है और इसकी हेल्प से आप एक्चुअली डुप्लीकेट कंटेंट को रैंक होने से बचा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल टैग। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैनोनिकल टैग की हेल्प से लोग कैसे कंटेंट को रैंक करते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वो भी मैं आपको
बताऊंगा। अभी चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है या पेज है उसका कैनोनिकल टैग है या नहीं है, उसका कैनोनिकल का टैग लगा हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे चेक कर सकते हैं। एक मेथड मैं आपको बताऊंगा, दूसरा मेथड आपको पोस्ट में जाके सीखना पड़ेगा जो कि वेबमास्टर के थ्रू होता है। तो गाइस उसके इसके अंदर क्या करना है, जो भी पोस्ट के बारे में आप समझना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर पोस्ट है, इस पोस्ट में मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इसका कैनोनिकल टैग क्या है, मतलब कि इस पोस्ट के लिए एक्चुअल यूआरएल और ओरिजिनल पोस्ट क्या है। तो आप जैसे ही राइट क्लिक करते हैं यहां पे व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन आता है, इसको जैसे ही आपको ओपन करना है फिर यहां पे टाइप करना है कैनोनिकल। जैसे ही आप टाइप करेंगे गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लिंक rel इक्वल्स टू कैनोनिकल, और यहां पर आपको उसका यूआरएल दिखाई देगा। तो जैसे ही किसी पर्टिकुलर यूआरएल के आगे कैनोनिकल लग गया मतलब समझ जाइएगा कि ये इसका ओरिजिनल पेज है। अगर फ्यूचर में जाकर के इसके अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, तो वेरिएशंस कैसे कैसे क्रिएट होते हैं, मान लीजिए कि इसका मोबाइल वर्जन हो तो क्या हो जाता है, एट द एंड जाकर के एम लिख के आ जाता है। अगर इसको आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो एम डॉट करके फिर से सेम यूआरएल आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूआरएल आप डिवाइस के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, आप अलग अलग तरीके से जब कस्टमाइज करते हैं तो एक ही मेन कंटेंट और मेन वेबसाइट के यूआरएल के मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं और क्राउलर कंफ्यूज हो जाता है। तो जब भी आप इसको एज इट इज लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्राउलर समझ जाता है कि ये वाला ओरिजिनल है, इसके अलावा बाकी जितने भी है वो नॉट ओरिजिनल है। तो जितने भी है वो नॉट ओरिजिनल है या नहीं है उसके लिए मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे medium.com की। आप में से बहुत सारे लोग medium.com के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते तो गाइस medium.com के बारे में डिटेल वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। अगर आप चाहते कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करोगे, देखता हूं इस पे कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं, इसके बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके जब स्टोरीज के सेक्शन के अंदर जाते हैं, स्टोरीज के सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट का, इंपोर्ट अ स्टोरी। मैं यहां पे जैसे क्लिक करता हूं, ये मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला, जब यहां पे क्लिक करके मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पोस्ट medium.com पे चला जाए, ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है, तो मैं यहां पे अगर इसको पेस्ट करूंगा और सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही गाइस आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी साइट का पूरा कंटेंट यहां पे आ जाता है। कहां पे, medium.com पे। आप देख सकते हैं एज इट इज कंटेंट आ जाता है। लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, तो मैं कंफ्यूज था कि इसको करने से तो हमारे ही कीवर्ड दो अलग अलग वेबसाइट पे कॉम्पीट करने लग जाएंगे, तो medium.com क्या हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहा है। ज्यादा रिसर्च करने पे गाइस मैंने पाया, चलिए इसको पहले पब्लिश करते हैं। मैंने इसको पब्लिश किया, ठीक है, अभी आपका पोस्ट medium.com पे लाइव है जिसका यूआरएल medium.com से रहेगा। फिर चलिए अपन जाके देखते हैं कि हमारा पोस्ट पब्लिश हुआ, उसका कैनोनिकल टैग क्या कुछ मीडियम ने ऐड किया है, मतलब कि एक्चुअल गूगल को बताने के लिए भाई इसका ओरिजिनल ये वाला है, इसको मत रैंक करना। तो ये जब मैंने क्या किया गाइस, तो यहां पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं स्टोरीज के अंदर जाता हूं और जाकर के हम इस पर्टिकुलर पोस्ट का सोर्स कोड उठा करके देखेंगे। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे दो पोस्ट मैंने जस्ट डमी के लिए यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, इसमें ये वाला पोस्ट हमने अभी पब्लिश किया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही डबल क्लिक करता हूं गाइस वो हमारा कंटेंट ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यही एज इट इज कंटेंट, और अगर साइट पे भी जाके देखेंगे तो एज इट इज है। इसके व्यू पेज सोर्स के अंदर जाऊंगा और वहां पे जाकर के हम चेक करेंगे कि भाई medium.com एक्चुअली इसका पूरा रैंकिंग ऑथोरिटी भी ले लेगा क्या। तो इसको जैसे अगर आप ओपन करेंगे और यहां पे आके आपको फिर से सेम सर्च करना है कैनोनिकल, और जैसे ही कैनोनिकल सर्च करते हैं आप देख सकते हैं गाइस लिंक कैनोनिकल, और यहां पर जो यूआरएल आपको दिख रहा है गाइस ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। आपको कहीं पे मीडियम दिख रहा है क्या, https://bloggingvoice.com SiteGround होस्टिंग रिव्यू, यहां पे SiteGround होस्टिंग रिव्यू। मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपका कंटेंट मल्टीपल साइट्स पे होस्टेड है, लेकिन जब भी कोई दूसरी साइट आपके कंटेंट को यूज करती है तो दूसरी साइट ने गूगल को बोल के रखा है कि भाई जब भी सर्च इंजन रैंकिंग की बात आएगी तो मुझे मत रैंक करना, अल्टीमेटली रैंक किसको करना, इस वाले यूआरएल को करना, क्योंकि इस पोस्ट के लिए ओरिजिनल रेफरेंस जो है वो ये वाला है, मैंने तो सिर्फ कंटेंट उधार पे लिया है। तो आई होप गाइस यहां पे कुछ एक्सक्लूसिव आपको टिप्स पता चली होगी। अगर चलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, और कमेंट करना मत भूलना। तो ये होता है कैनोनिकल। सो इन शॉर्ट कैनोनिकल हेल्प करता है सर्च इंजन को डुप्लीकेट कंटेंट को रिमूव करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक तरीके से गाइडलाइन है, ये एक तरीके से गूगल के लिए इंस्ट्रक्शन है, कमांड नहीं है। चाहे तो गूगल का क्राउलर बॉट जो होता है वो बेसिकली इसको इग्नोर भी कर सकता है। अगर इग्नोर किया है या नहीं किया ये जानना है तो इस पोस्ट के अंदर जाइए, मैंने दो मेथड बताए, एक तो HTML कोड का जो मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरा मेथड हिडन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि एक्चुअली आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता चले, ना कि मैं जो 2-5 मिनट के वीडियो में बता रहा हूं। सो आई होप गाइस यहां पे आपको पता लग गया कैनोनिकल टैग क्या होता है। अभी बात करते हैं जब भी आप कंटेंट को रेंट पे देते हैं तो किस तरीके से आप दे सकते हो। गाइस आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि मुझे कुछ ईमेल्स आया, अगर आपको देखना हो तो चलिए अभी मुझे मिलेंगे नहीं, लाइक मैंने कुछ क्लासिक
कंटेंट लिख रखा है ऑल अबाउट एसईओ। अगर आप एसईओ में जाएंगे, यहाँ पे 100+ एसईओ ग्लॉसरी है, मतलब कि 100 से ज्यादा एसईओ की टर्मिनोलॉजीज को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। यू कैन सी जितनी भी चीजें, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक्स, गूगल 301 बाउंस रेट, जो भी आप सोच सकते हैं, मैंने सबका सब यहाँ पे ऐड किया ताकि आपको एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिले, और हर एक कंटेंट मेरे थ्रू लिखा गया है। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जब इस पोस्ट को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें इस पोस्ट को हायर करना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, वो कांटेक्ट करके आपसे बोलेंगे कि हम आपके कंटेंट को हमारी साइट पे यूज करना चाहते हैं, हम आपको पैसे देंगे, और जब भी रैंकिंग की बात आएगी तो हमारा कंटेंट रैंक होगा। और तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, जब भी ये पर्टिकुलर कंटेंट, मान लीजिए कि वो medium.com की साइट है, वो उसकी साइट पे पूरा इंपोर्ट कर देगा, एज इट इज रहेगा, हेडिंग सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेप्ट यूआरएल अलग अलग रहेगा, राइट। और जब भी गूगल को लगेगा कि साला कंटेंट दोनों में सेम है, इसमें भी वही है उसमें भी वही है, मैं किसको रैंक करूं। और अगर मैंने मेरी वेबसाइट के अंदर वो कैनोनिकल टैग में REL इक्वल्स टू वो जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू मैंने पॉइंट करके रखी है उस वेबसाइट वाले को, तो गूगल मेरे पोस्ट को रैंक नहीं करेगा, उसके पोस्ट को रैंक करेगा। इन रिटर्न वो बंदा तब तक मुझे पैसा देता रहेगा। जब तक वो मुझे पैसा देता रहेगा तब तक इस पर्टिकुलर पोस्ट की सेटिंग में जाकर के मैं REL कैनोनिकल इक्वल्स टू उसका यूआरएल डालूंगा, ना कि मेरा। ओके, और तो उस केस में उसको पूरा उसका एसईओ रैंकिंग का एडवांटेज मिलेगा और मुझे उस चीज के पैसे मिलेंगे। तो यहां पे भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट कैनोनिकल टैग का कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक एक्सक्लूसिव है। ऐसा ही बहुत सारी चीजें जो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लाइक करते हैं, कितने सब्सक्राइब करते हैं, कितने कमेंट करते हैं, तभी मैं ऐसे वीडियोस लाता हूं, अदरवाइज मैं इग्नोर मारता हूं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आपको पता चल गया कैनोनिकल टैग क्या है, कैसा है। ओके, चलिए अभी मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट का कैनोनिकल टैग चेक करना चाहते हैं तो आपको वो भी बता दिया है। लेकिन अगर किसी का कैनोनिकल टैग चेंज करना चाहते हैं तो गाइस आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एनी डिफरेंट वे, मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप पोस्ट में जाएंगे गाइस, तो वहां पे मैंने एक डिटेल एक्सप्लेन करके रखी है, और वो है कि जब भी आपने कोई एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है, तो उस पर्टिकुलर एसईओ प्लगइन के, जैसे कि मान सकते हैं कि आपका जो एसईओ प्लगइन है गाइस, वो है रैंक मैथ का, तो जो भी पर्टिकुलर पोस्ट है उसको आपको एडिट मोड में जाना है, वहां पर एडवांस के ऑप्शन को क्लिक करना सबसे नीचे आकर के, और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैनोनिकल यूआरएल, और यहां पे जो यूआरएल होता है वहां वही आपके पोस्ट के लिए एक्चुअल कैनोनिकल यूआरएल बन जाता है। अगर मैं फ्यूचर में इसको रेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, सिंपल सी चीज है कि यहां पर आकर के मैं उस वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा, तो इस पोस्ट में जो भी कीवर्ड है वो मेरे नहीं रैंक होंगे, उस पर्टिकुलर बंदे के होंगे, क्योंकि क्राउलर उसको एडवांटेज देगा। और जब तक मुझे रिटर्न में मनी आता रहेगा तब तक मैं यूआरएल यहां पे बना के रखूंगा। जैसे ही मनी आना बंद, ऑटोमेटिकली मैं रिप्लेस करूंगा मेरे वाले कंटेंट से। सो दैट इज नॉन एज अ टेक्निकल एसईओ कैनोनिकल टैग। एंड आई होप मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी एक समरी के अंदर। फॉर डिटेल आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन भी कर दूंगा फर्स्ट कमेंट के अंदर। एंड आई होप गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव टिप्स मैं देता रहूंगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।